वेलकम स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण मिश्रा, योर सिविक्स टीचर। लास्ट वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, क्या था उसमें डिस्कस किया था कि इंस्पाइट हमारे देश में डिफरेंसेस है बहुत ज्यादा सारा, जैसे फिजिकल, सोशल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी होने के वजह फंडामेंटल यूनिटी है। इतने डिफरेंस के वजह हमारे देश में क्या है, फंडामेंटल यूनिटी है। जैसे आपने जस्ट लास्ट क्लास में बताया था कि रेनबो के बारे में, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, एक कलर को निकाल दिया जाए तो रेनबो का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। तुमने भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुना होगा, इनका जो बहुत अच्छा है कि हमारे इंडियन डाइवर्सिटी के बारे में एक टर्म दिया था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट मीन्स अनेकता में एकता। अब देखते हैं, हम चर्चा करते हैं लास्ट में, पीपुल ऑफ डाइवर्स ओरिजिन्स came to India from any country. जैसे people of diverse origins came to our country from time to time and made India their home. जैसे भारत में अलग अलग ओरिजिन के लोग आते हैं और फिर भारत को ही अपना वे होम बना लेते हैं, भारत में रहना शुरू कर देते हैं। Their way of living, ideas, art and architecture, cuisines, dresses, etc. were either assimilated or adopted by the people here. और उनके जो कल्चर हैं, खान पान है, फूड हैबिट है, ड्रेसेज हैं, आर्किटेक्चर, धीरे धीरे क्या करते हैं, यहाँ के लोग भी उसको क्या करते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जो फॉरेनर है वे भी यहाँ के कल्चर को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें आपने बहुत सुंदर शब्द सुना है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम आप इस टर्म को सुना हो है बार बार, तो इसको आप सुने इसको कि इसका यू मस्ट हैव हर्ड द सेइंग, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एक साथ रहें तो हम क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे, अन्यथा हम गिर जाएंगे। No one can deny the fact that the progress of any nation depends on the unity of its citizens. कोई व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि किसी भी देश का, कंट्री का जो डेवलपमेंट है वह यूनिटी पर डिपेंड नहीं करता है। क्या यूनिटी पर डिपेंड नहीं करता है? तो इसमें मीन्स क्या हुआ कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है उसके यूनिटी पर डिपेंड करता है। Unless all the people of nation stand together, bound by common love for the country, progress in any sphere cannot be achieved. अगर वे जब तक वे लोग एक साथ नहीं बंधे रहे, कॉमन लाइफ एक साथ लोगों का नहीं जुड़ाव रहा, तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, किसी भी स्फीयर में, किसी भी सेक्टर में। फॉर इंस्टेंस इन आवर नेशनल, जैसे हम देखते हैं हमारे भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम देखें, फुटबॉल टीम देखे, हॉकी टीम देखे, तो इट मीन्स कि एक ही रीजन से सारे प्लेयर हैं नहीं है, अलग अलग रीजन से, जो पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग प्लेयर का उसमें सिलेक्शन होता है। डिफरेंट बैकग्राउंड, कल्चर, रिलीजियस, इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, सबका क्या होता है, टोटली डिफर होता है ना। जब वे खेलते हैं तो सारे बैकग्राउंड से कोई मायने नहीं रखता। एज ए इंडियन एक भारतीय है, उसके अनुरूप वो खेलते हैं। उनका मेन जो मोटो क्या होता है कि अपने टीम को जिताना, अपने देश को जिताना है या नहीं है। जैसे आप क्रिकेट ही देखें, क्रिकेट में जितने प्लेयर हैं, क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं फील्ड में, तो उसमें आप जो 11 जो प्लेयर होते हैं अलग अलग कल्चर से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग ओरिजिन से आते हैं। लेकिन वहां पे आके एक जो उनका जो मोटो क्या होता है कि अपने देश को, अपनी टीम को जिताना। उनका कोई ओरिजिन, कोई कल्चर, कोई लैंग्वेज, टोटली वहां पे उसकी कोई मायने वहां पे नहीं रह जाता है। वहां पे एक ही मायने रहता है उनके बीच, अपने टीम को जिताना। ओके, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, वे अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। विराट कोहली भी अलग रीजन से इंडिया के बिलोंग करते हैं। रोहित शर्मा, आपका नाम सुना होगा। ये जो तीनों जब जैसे नाम मैंने डिस्कस किया, वे तीनों भारत के अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। धोनी फ्रॉम झारखंड, रोहित शर्मा फ्रॉम महाराष्ट्र, मुंबई की टीम से खेलते हैं। विराट कोहली दिल्ली की टीम से खेलते हैं। सबका अपना अलग अलग रीजन है। लेकिन जब इंडियन क्रिकेट टीम से वो खेलते हैं तो उनका मेन जो मोटो क्या हो जाता है, भारतीय क्रिकेट टीम को जिताना, अपने देश इंडिया को जिताना। ओके,
हाँ, और they play, for instance, in our national cricket, hockey or football team, there are players from all over India. These players come from different culture, linguistic, social and economic background, but they play with the sole objective of winning the game for their country. जैसे डिस्कस किया कि उनका क्रिकेट में जो फुटबॉल में जितने प्लेयर होते हैं, हॉकी में सारे गेम में जो खेलते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जब खेलते हैं टीम के लिए तो उनका एक ही सोल मोटो होता है, टीम को जिताना। इंडिया कि जिस टीम के लिए, इंडियन टीम के लिए वो खेल रहे हैं, उस टीम को जिताना। ओके, दे प्ले विथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस वट एवर वीक पॉइंट्स दे मे हैव, बट क्लोज कोऑपरेशन एंड गुड टीम वर्क इनेबल्स देम टू विन द मैचेस। दिस इक्वली ट्रू अबाउट इंडिया। वे ऐसे जैसे अलग अलग प्लेयर खेलते हैं, हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट होता है। तो जब साथ खेलते हैं तो एक साथ उनका मोटिव होता है कि एक दूसरे की कमी है या स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, वहां पे सब कुछ खत्म हो जाता है और एक ही स्ट्रेंथ हो जाता है कि पूरी जब टीम मिल जाती है तो एक कोलैबोरेशन हो जाता है, एक टीम भावना में खेलते हैं तो एक दूसरे का जो वीकनेस है वो मायने रखता है कि दूसरे का जो स्ट्रेंथ है वो उसको पूरा कर देता है, मजबूत कर देता है, और इस प्रकार टीम क्या होती है, जीत जाती है म्यूचुअल कोऑपरेशन से। ओके, और यही सेम चीज एक हमारे कंट्री इंडिया के बारे में भी लागू होता है। जैसे वी मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट no region of the country is self-sufficient. All the regions of the country depend upon one another. This is called economic interdependence. Thus, unity also leads to economic development. इससे पर हम रियलाइज करें कि देश के जो जितने भी रीजन है वे सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। कोई भी स्टेट सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, वे अपने आवश्यकता के लिए दूसरे रीजन पर डिपेंड है। पूरा कंट्री एक दूसरे पे डिपेंड है, वन अनदर। ओके, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑप्शन हम डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। ओके, यही चीज जो इकोनॉमिक हमारा इंटरडिपेंडेंस है, वही हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब म्यूचुअल एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, उसी प्रकार इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी क्या है कि हम लोग एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर हम साथ खड़े रहें, क्या रहें, साथ खड़े रहें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, तो आसानी से हमारे कंट्री का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो सकता है, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो डेवलपमेंट के लिए यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। Okay, it means that in spite of our various culture differences, we are united. We are Indians, and our various diversity, geographical, religious, cultural, linguistic, customs, food, etc. enrich our culture. It means जितना in spite जो कल्चर डिफरेंसेज है, इतने सारे डिफरेंसेज के बावजूद भी हम क्या है, यूनाइटेड हैं। We all are Indians, हम सारे क्या हैं, इंडियंस हैं। और बहुत सारी जो डाइवर्सिटी हमारी ज्योग्राफिकल, रिलीजियस, कल्चर, लिंग्विस्टिक, कस्टम, फूड एक्सेट्रा, ये सब हमारे कल्चर को क्या करता है, इनरीच करता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जो हम डिस्कस करेंगे, और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इस चैप्टर उनका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। Examples of unity in diversity in India। क्या है, एग्जाम्पल वो डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी में, इंडिया की डाइवर्सिटी, एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया। भारत में जो डाइवर्सिटी है उसको एग्जाम्पल के द्वारा हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे। ठीक है, अब चर्चा करेंगे हम। जैसे फर्स्ट टॉपिक इसमें पॉइंट है, इंडिया फ्रीडम मूवमेंट जालियांवाला बाग मैस्कियर ऑफ अप्रैल 13, 1999 एट अमृतसर, इन विच पीपुल ऑफ ऑल कम्युनिटीज लेड देयर लिव्स फॉर रेजिंग voice against the British rule, displays that in spite of the religious, linguistic and regional diversities, we came together as a nation of fight against the British and became an independent nation। जैसे हमने इसमें हमारे जो फ्रीडम
मूवमेंट में टॉपिक की चर्चा की। जालियांवाला बाग मैसेकर के बारे में हम सब जानते हैं। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1999। सतपाल और किशोरी जो थे फ्रीडम फाइटर, उनका अरेस्ट हुआ था। उसके विरोध में लोग क्या करते हैं, गैदर हुए थे। तो यहाँ पर जो लोग, इसमें इसलिए बताया गया है कि हम यहाँ पे लैंग्वेज, रिलीजियस, कल्चर सब कुछ भूल के, जब हमारा क्या होता, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ था, तो सारी चीजों को भूल के वन स्टैंड तक, किसके लिए? इंडिया के लिए, भारत के लिए स्टैंड हुए थे। अब जो भी डिफरेंसेस थे, डाइवर्सिटी थी, सब कुछ अलग था। वहां कोई डाइवर्सिटी मायने नहीं रखता था। मायने था हमारा साथ, यूनिटी। क्योंकि लोगों को पता था कि अगर हम जब तक हम यूनाइट नहीं हो पाते हैं, तब तक हम अंग्रेज जो ब्रिटिशर्स का जो रूल था भारत में, उसको हम हटा नहीं सकते, अपना रूल हम लागू नहीं कर सकते थे। इंडियन जो था कि हमारा देश है तो हमारा रूल हो। तो तब तक हम, जब तक पूरे इंडियन जो अपने लिंग्विस्टिक, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, जितने भी डिफरेंसेस के बावजूद सारे लोग क्या थे, एक जगह इकट्ठा हुए थे। कि जब तक वे एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, जब तक एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, स्टैंड नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे, तब तक देश को अंग्रेजों से फ्री नहीं करा सकते थे। ओके, हुआ था कि नहीं हुआ था? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें है सेलिब्रेशन ऑफ वेरियस फेस्टिवल्स लाइक होली, दशहरा, दिवाली, ईद, क्रिसमस, ग्रुप एक्सेट्रा आर हेल्ड टू। जितने भी सेलिब्रेशन अलग अलग रिलीजन के, होली, दीपावली, ओके, दशहरा, क्रिसमस, ईद, ग्रुप और एक्सेट्रा, सब जितने भी हमारे जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, लोग एक साथ एक दूसरे से मिलजुल के क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? उसको सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का, इसमें आपका टू अकोमोडेट द डाइवर्स लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स रिकॉग्निशन 22 लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी। द स्टेट्स आर फ्री टू कैरी आउट ऑफिशियल फंक्शनिंग इन देयर लोकल रीजनल लैंग्वेजेज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेज को शामिल किया गया है। इसके अलावा भी जो लैंग्वेज है, कोई भी स्टेट चाहे तो क्या करे, अपने जो लोकल लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या कर सकता है, उसको कैरी कर सकता है, उसको यूज कर सकता है। ठीक, अब है और रिलीजन्स इंजॉय इक्वल रिस्पेक्ट बिफोर द लॉ, देयर इज नो ऑफिशियल स्टेट रिलीजन, दिस मेक्स इंडिया इज सेकुलर स्टेट। जैसे भी हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस कर रहे थे रिलीजन के बारे में, कि जितने भी वर्ल्ड के मेजर रिलीजन है हमारे कंट्री में, उसको फॉलो किया जाता है। हमारे कंट्री में, इंडिया में, हमारे देश का कोई अपना रिलीजन है, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है, इसलिए इंडिया को सेकुलर स्टेट कहा गया है। पीपल आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन। ओके, नेक्स्ट है इस पॉइंट, आवर नेशनल सिंबल्स दैट प्रोमोट नेशनल आइडेंटिटी, आवर ट्राइकलर, तिरंगा, our national anthem Jana Gana Mana and our national songs वंदे मातरम are honored equally by all Indians। और जितना नेशनल सिंबल है वो नेशनल आइडेंटिटी को प्रमोट करते हैं। नेशनल एंथम हमारा क्या हो गया? जन गण मन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। नेशनल सॉन्ग हो गया वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ में लिखा था, वहां से इसको लिया गया है। ठीक, ये सब चीज जितनी हमारा ट्राइब कलर जो तिरंगा बोलते हैं, सारे तीनों नेशनल आइडेंटिटी जितना हमारा पहचान है, सिंबल है, पूरे इंडियंस के साथ, इंडियंस जितने भी हमारे इंडियंस है, जो ऑल इंडियंस वी आर, क्या करते हैं उसका उसको ऑनर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और लास्ट पॉइंट है इसमें, सच थॉट्स प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड हैव मेड इंडिया ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी। और हमारी स्वतंत्रता के लिए यह क्या है? आवश्यक है कि हम यूनाइट हो और देश के लिए वर्क करें। ओके, और क्या करें, यही हमारे डेवलपमेंट के लिए डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो था, यही हमारा मेन फोकस है कि इसी के साथ हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। ओके, थैंक यू। और योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगले क्लास में हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। ओके।